मेरे एक मित्र ने मुझे बताया कि जब हम जम्मू के जंगलों में छोटे थे तो हम कभी भी रात को अपने गांव के जंगलों की सुनसान सड़क से नहीं निकलते थे। एक बार रात को हमें एक शादी में जाना था। हम सब तैयार होकर जा रहे थे, तभी एक तांगे वाले ने आकर हमारे दादाजी से कहा कि उनकी पत्नी की हालत बहुत खराब है, कृपया आप उसे आकर चेक कर दवा दे दें। दादाजी डॉक्टर थे, लेकिन शादी हमारे किसी नजदीकी रिश्तेदार की थी। लेकिन जब उन्होंने तांगे वाले की दयनीय हालत देखी तो उन्होंने हमें मारुति कार में शादी में भेज दिया और तांगे वाले के साथ दवाई का बॉक्स लेकर चल दिए। जब वे तांगे वाले के साथ जंगल से गुजर रहे थे तो उन्हें जंगल से एक औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने तांगे वाले से पूछा कि जंगल से किसके रोने की आवाज आ रही है। तांगे वाले ने कहा कि डॉक्टर साहब, जंगल से हर रात रोने की आवाज आती रहती है। ऐसा सुना है कि जब कोई इन आवाजों के पीछे जाता है तो वह भयंकर खतरे में पड़ जाता है। तब उन्होंने कहा कि इस समय इस बारे में बात करना उचित नहीं है और आपको न तो इन आवाजों पर ध्यान देना चाहिए और न ही इनकी तरफ देखना चाहिए। फिर वह काफी दूरी तय करके अपने घर पहुंचा। उसका घर काफी बड़ा और पुराना था। जब उसने दादाजी का बक्सा उठाया और अंदर कमरे में पहुंचा तो उसकी पत्नी बिस्तर पर लेटी हुई थी। दादाजी को देखकर उसकी बेजान आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। दादाजी ने उसकी नब्ज देखी, वो धीमी थी और वो बुखार से तप रही थी। उन्होंने उसे सांत्वना दी और एक इंजेक्शन लगाने के बाद उसे दवा दी और कहा कि उसकी हालत गंभीर है, आप उसे हर 3 घंटे में दवा देते रहना। मैं कल दोपहर को आकर उसे फिर से दवा और इंजेक्शन लगा दूंगा। तांगे वाले ने पूछा कि कितने पैसे। दादाजी ने उसकी गरीबी को देखते हुए उससे कोई पैसा नहीं लिया। तांगे वाले कहा कि आप तो भगवान हैं। दादाजी ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं उसे फिर देखूंगा, उसका ख्याल रखना। तांगे वाले की पत्नी की आंखों में दादाजी के लिए बहुत आभार था, अब तक उसका बुखार उतर चुका था। तांगे वाले दादाजी का बॉक्स उठाकर तांगे से उन्हें घर तक छोड़ आया। तब तक लगभग 1 बज चुके थे। फिर वो अपने घर लौट गया। रास्ते में फिर रोने की आवाज सुनाई दी। अगले दिन जब दादाजी कार से उसे देखने गए तो पता चला कि उस दिन सुबह उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई और वो चल बसी। दादाजी ने हमें बताया कि जिस सड़क से आम लोग दिन में गुजरने से डरते हैं, वो घोड़ागाड़ी वाला उस सड़क से रोज रात को गुजरता था, सिर्फ अपनी रोजी रोटी और अपनी पत्नी के लिए। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।